Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies book that is EVS book of class 3rd। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी एनवायरमेंटल स्टडी जो कि EVS भी हम जिसको कहते हैं क्लास 3rd की बुक। एंड एज यू नो वी हैव completed most of part of the lesson 3rd। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन 3rd का ज्यादातर जो पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन 3rd इज केयरिंग फॉर स्पेशल पीपल, विशेष लोगों के लिए केयरिंग, देखभाल, विशेष लोगों के लिए देखभाल। तो इस लेसन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि कौन स्पेशल लोग हैं जिनको यहाँ पर स्पेशल पीपल कहा गया है। जिनको स्पेशल पीपल कहा गया है वो है कौन, किनको कहा गया है और उनकी कैसे हम केयरिंग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये लेसन स्टार्ट कर दिया था। गेट रेडी बॉक्स का वर्क मैं आपको दे चुका हूं इस 3rd लेसन में। और उसके बाद में हम लोगों ने ओल्ड पीपल के बारे में पढ़ा कि कैसे हम बूढ़े लोगों की केयर कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिफरेंटली एबल्ड पीपल के बारे में स्टडी करना, विशेष योग्यता वाले लोग। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था ब्लाइंड पर्सन्स के बारे में, अंधे लोगों के बारे में। और हमने पढ़ा कि जो लोग देख नहीं सकते हैं उनको ब्लाइंड कहा जाता है या उनको विजुअली इम्पेयर्ड भी कहा जाता है। और इसी तरह कुछ लोग प्रॉपरली चल नहीं सकते और देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर सच पीपल। और कुछ ऐसे जो लोग हैं जो ठीक से देख नहीं सकते उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं जहां पर वो एक स्पेशल स्क्रिप्ट की हेल्प से स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग किसी भी चीज को लिखने के लिए ABCD का उपयोग करते हैं या फिर हम किसी भी चीज को लिखने के लिए स्वर व्यंजनों का उपयोग करते हैं, इनको स्क्रिप्ट कहा जाता है। लेकिन जो देख नहीं सकते उनको वो लोग पढ़ने के लिए उनकी लिपि अलग होती है, वो एक स्पेशल स्क्रिप्ट को यूज करते हैं जिसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है। यहां तक हम लोग स्टडी कर चुके थे पिछले वीडियो में और मैं आपको दिखाने जा रहा था कि ब्रेल स्क्रिप्ट किस तरह से होती है। यहां पर एक चार्ट दिया गया है ब्रेल स्क्रिप्ट का। यहां पर जैसा आप देख पा रहे हैं द ब्रेल अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स होती है वर्णमाला। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं ABCD, हिंदी के अल्फाबेट होते हैं स्वर और व्यंजन। तो ये वर्णमाला जो है ये ब्रेल अल्फाबेट है, यानी ब्रेल स्क्रिप्ट के अक्षर हैं ये। अंधे लोग या ब्लाइंड पर्सन्स जिस लिपि को काम में लेकर के पढ़ना और लिखना सीखते हैं और वो पढ़ते और लिखते भी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ABCD लिखी हुई है, यानी इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ABCD, पूरा Z तक है ये, यहाँ पर Z तक लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ 0 से लेकर के 9 तक गिनती भी यानी काउंटिंग भी लिखी हुई है। तो ये नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक लेटर के ऊपर 6 आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं। हर एक में 6 डॉट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन 6 डॉट्स में से कुछ हर एक लेटर के लिए जो 6 डॉट्स हैं उसमें कोई न कोई 1 डॉट या 2 डॉट या कितने भी डॉट ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। बाकी के आपको वेकेंट दिखाई दे रहे हैं, यानी ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं, यानी खाली हैं। और कुछ डॉट्स जो है वो ब्लैक कलर से फिल किए गए हैं। जैसे A में आप देखिए, A में जो फर्स्ट 2 डॉट हैं उसमें से लेफ्ट वाला ब्लैक है। B में जो फर्स्ट एंड सेकंड जो डॉट है वो ब्लैक है। C में आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले दोनों ब्लैक है। D में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर वाले दोनों ब्लैक है और सेकंड रो का सेकंड डॉट ब्लैक है। इस तरह ये जो अलग अलग लेटर्स के लिए जो 6 डॉट्स है सब में 6 डॉट ही, लेकिन जो ब्लैक डॉट है इनकी संख्या और इनकी पोजीशन अलग अलग है सब में। और ये जो ब्लैक यहां पर दिखाई दे रहे हैं एक्चुअल में ये ब्लैक नहीं होते हैं, ये उभरे हुए होते हैं। तो ऐसे हाथ से टच करके इनका पता लग जाता है कि कितने डॉट उभरे हुए हैं। उभरे हुए को इंग्लिश में रेज्ड कहते हैं, रेज्ड यानी उभरे हुए। तो इसमें रेज्ड डॉट जो है उनकी पोजीशन और उनका नंबर
अलग अलग होता है हर एक लेटर के लिए। तो जो लोग देख नहीं सकते हैं वो अपना हाथ टच करते हैं और उनको पता चल जाता है कि कितने डॉट उभरे हुए हैं। तो उससे वो पता चल जाता है उनको कि ये जी लिखा हुआ है, कि ई लिखा हुआ है, कि आई लिखा हुआ है। तो ये एक उनकी अलग ही स्क्रिप्ट होती है, अलग लिपि होती है। इसी लिपि के बेसिस पर, इसी लिपि के हेल्प से वो पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। इसको ब्रेल स्क्रिप्ट या ब्रेल अल्फ़ाबेट कहा जाता है, ब्रेल लिपि कहा जाता है हिंदी में। तो और इसी तरह नंबर्स का पता चल जाता है उनको। 0 के लिए ये 3 जो रेज डॉट हैं, 1 के लिए ये रेज डॉट है, 2 के लिए ये रेज डॉट है। तो नंबर्स के लिए भी अलग होते हैं। ये लिटरेसी कोड है, ये नियमित कोड है, ये उनके कुछ कोड बने हुए हैं। इनमें भी आप देख पा रहे हैं सब में 6 डॉट है, लेकिन रेज्ड जो डॉट है उनके अंदर अलग अलग है। हर एक लेटर के, हर एक नंबर के लिए अलग अलग रेज्ड डॉट है। तो इनसे उनको जो देख नहीं पाते, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। वो छू करके इनको देखते हैं। तो ये उन लोगों के लिए उनकी वर्णमाला है, उनके अल्फ़ाबेट है, जिसको ब्रेल अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो ब्रेल स्क्रिप्ट की बेसिस पर, ब्रेल स्क्रिप्ट की हेल्प से वो लर्न करते हैं रीडिंग और राइटिंग को। फिर से अपन पढ़ लेते हैं इसको। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्लाइंड पर्सन्स की, यानी अंधे लोगों की। दे लर्न, वे सीखते हैं, टू रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना। जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, वो रीड और राइट करना यानी पढ़ना और लिखना सीखते हैं। देयर यानी वहाँ, उन स्कूल्स में, उनकी स्कूल्स भी अलग होती है, ब्लाइंड स्कूल कहते हैं उसको। वहाँ पर वो पढ़ना और लिखना सीखते हैं। यूजिंग ए स्पेशल स्क्रिप्ट, एक स्पेशल स्क्रिप्ट को यूज करके वो पढ़ना और लिखना सीखते हैं, कॉल्ड ब्रेल, जिसको ब्रेल कहते हैं। और ये वो स्क्रिप्ट है, ब्रेल स्क्रिप्ट जिसको कहा जाता है। ये सब हम लोग पिछले अपने वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है ब्रेल सिस्टम। ये जो ब्रेल सिस्टम है, जो अभी अपन ने देखा है, ब्रेल सिस्टम यूजेज यानी ब्रेल सिस्टम उपयोग करता है रेज्ड डॉट्स, उभरे हुए डॉट। रेज्ड का मतलब है उभरे हुए। जो ब्रेल सिस्टम है वो यूज करता है रेज्ड डॉट्स यानी उभरे हुए डॉट्स फॉर लेटर्स, अक्षरों के लिए, एंड नंबर्स, और नंबर्स के लिए यानी गिनती के लिए। ऑन पेपर्स, पेपर के ऊपर। तो पेपर के ऊपर उभरे हुए डॉट्स से पता चल जाता है कि कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, यानी कौन सा लेटर लिखा हुआ है या कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब ये कैसे रेज्ड डॉट्स बनाए जाते हैं, इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ेंगे। उसमें ये दिया हुआ है कि कैसे इन डॉट्स को बनाया जाता है। ब्लाइंड पीपल यानी अंधे लोग रीड यानी पढ़ते हैं बाई टचिंग, टच करके, दीज रेज्ड डॉट्स, इन उभरे हुए डॉट्स को टच करके अंधे लोग, ब्लाइंड पर्सन्स जो हैं, वो रीड करते हैं विद देयर फिंगर्स, उनकी फिंगर्स यानी अंगुलियों के साथ वो उनको टच करते हैं। और उससे टच करने से उनको पता चल जाता है कि कितने डॉट उभरे हुए हैं, रेज्ड कितने डॉट हैं, और उसके आधार पर उनको पता चल जाता है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। द पीपल, वो लोग, द पीपल लोग हु कैनॉट स्पीक, वे लोग, हु यानी जो कि, कैनॉट यानी नहीं सकते, स्पीक यानी बोलना। जो लोग बोल नहीं सकते, जिनको हम हिंदी में गूंगा कहते हैं, जो बोल नहीं सकते। द पीपल लोग हु कैनॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकते, आर कॉल्ड म्यूट, उनको म्यूट कहते हैं। डम्ब भी कहते हैं, DUMB, डम्ब भी कहते हैं और म्यूट भी कहते हैं। जैसे आप अपने टीवी को म्यूट करते हैं ना, जब आवाज बंद करनी होती है तो म्यूट का स्विच दबाते हैं तो वो बंद हो, उसकी आवाज बंद हो जाती है। तो जो लोग बोल नहीं सकते उनको म्यूट कहते हैं, ध्यान रखना है। जो देख नहीं सकते उनको ब्लाइंड कहते हैं, जो बोल नहीं सकते उनको म्यूट कहते हैं। द पीपल, वे लोग, जस्ट ए मिनट, तो म्यूट कहते हैं। द पीपल लोग हु कैनॉट हियर, हियर का मतलब होता है सुनना,
वे लोग जो सुन नहीं सकते आर कॉल्ड डेफ, उनको डेफ कहते हैं, यानी हिंदी में अपन जिसको बहरा कहते हैं। जो देखिए 3 प्रकार के लोगों के बारे में आ चुका है। एक तो जो देख नहीं सकते, हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते, वी कॉल्ड देम ब्लाइंड, हम उनको ब्लाइंड कहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो बोल नहीं सकते, हु कांट स्पीक, जो बोल नहीं सकते, वी कॉल्ड देम, हम उनको कहते हैं म्यूट, उनको म्यूट कहते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो सुन नहीं सकते, बोल तो सकते हैं, देख तो सकते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते, उनको कहते हैं डेफ, यानी बहरा। डेफ एंड म्यूट पीपल, देखो अभी हमने पढ़ लिया कि जो देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए तो पढ़ने और लिखने का तरीका क्या है? ब्रेल लैंग्वेज है। उनके लिए पढ़ने लिखने का तरीका ब्रेल लैंग्वेज है, या ब्रेल सिस्टम है, या ब्रेल स्क्रिप्ट है। तीनों ही नामों से उसको कहा जाता है, चाहे हम ब्रेल सिस्टम कह दें, चाहे ब्रेल लैंग्वेज कह दें, भले ही ब्रेल स्क्रिप्ट कह दें। तो ये ब्रेल स्क्रिप्ट या ब्रेल जो सिस्टम है, ये अंधे लोगों के लिए है, ये ब्लाइंड पर्सन्स के लिए है। अंधे लोगों को ब्लाइंड भी कहते हैं और विजुअली इम्पेयर्ड भी कहते हैं। तो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन्स होते हैं, उनको रीडिंग और राइटिंग के लिए क्या रास्ता है? ब्रेल सिस्टम। अब बात कर रहे हैं हम उनकी जो डेफ यानी सुन नहीं सकते और म्यूट यानी जो बोल नहीं सकते, उनके लिए क्या तरीका है चीजों को समझने का और अपने मन की बातों को बोलने का। तो डेफ एंड म्यूट पीपल, जो बहरे और गूंगे लोग हैं, यूज यानी वो उपयोग करते हैं स्पेशल साइन लैंग्वेज। साइन का मतलब होता है संकेत या इशारे, इशारों की लैंग्वेज। देखिए जो आदमी सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, देख तो सकता है ना, वो तो देख सकता है, तो वो इशारों से अपनी बात समझा सकता है। इशारों को हिंदी में अपन संकेत कहते हैं, संकेत से समझा सकता है वो। इंग्लिश में हम इसको साइन कहते हैं। साइन से, साइन के थ्रू वो समझा सकता है, इशारों से समझा सकता है। तो जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, वो इशारों से अपनी बातों को समझाता है दूसरों को, और दूसरे लोग भी उसको इशारों से समझाते हैं, क्योंकि वो सुन नहीं सकता। तो सुन नहीं सकता तो देख तो सकता है, इसलिए वो इशारे से जब कोई उसको कोई कहता है कुछ, तो वो समझ जाता है। तो जो डेफ और म्यूट पर्सन होते हैं, जो बहरे और गूंगे लोग होते हैं, वो किससे कम्युनिकेट करते हैं? कम्युनिकेट यानी किस दूसरे लोगों से कैसे संपर्क करते हैं, कैसे अपनी मन की बात कहते हैं या दूसरों की बात समझते हैं। तो उनके लिए होती है साइन लैंग्वेज, यानी संकेत भाषा। स्पेशल साइन लैंग्वेज होती है ऐसे लोगों के लिए टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए, और शेयर देयर फीलिंग्स, या उनकी जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स यानी उनकी जो भावनाएं हैं, उनको शेयर करने के लिए। शेयर करना यानी बांटना, दूसरों के साथ अपनी भावनाओं को बांटने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए, यानी अभिव्यक्त करने के लिए उनकी भावनाओं को। एंड थॉट्स, और विचारों को, अपनी फीलिंग्स यानी भावनाओं और थॉट्स यानी विचारों को शेयर करने के लिए, यानी दूसरों के साथ बांटने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है उनके पास में? स्पेशल साइन लैंग्वेज। उनके लिए है स्पेशल साइन लैंग्वेज। दे यूज, वे उपयोग करते हैं, देयर हैंड्स, उनके हाथों का, एंड फिंगर्स, और उंगलियों का, टू शो, दिखाने के लिए, सच साइंस, ऐसे संकेत, ऐसे साइन दिखाने के लिए। ये जो लोग होते हैं, जो डेफ होते हैं या म्यूट होते हैं, ये अपने मन की फीलिंग्स को या थॉट्स को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, ये अपने हैंड्स को यूज करते हैं, हाथों को यूज करते हैं, और फिंगर्स को यूज करते हैं। तो यहां पर हम 3 प्रकार के लोगों के बारे में अभी तक पढ़ रहे हैं। एक तो वो लोग पढ़ चुके हैं जो लोग देख नहीं सकते, उनको ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड कहा जाता है। और वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? वो कम्युनिकेट करते हैं ब्रेल सिस्टम के थ्रू। दूसरे वो लोग हैं जो बोल या सुन नहीं सकते, जिनको डेफ या म्यूट कहते हैं। डेफ और म्यूट कहते हैं, डेफ यानी बहरा, म्यूट यानी गूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए होती है स्पेशल साइन लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए।
तो इन लोगों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ दूसरे प्रकार के लोगों की। सम पीपल, कुछ लोग, डू नॉट हैव, नहीं रखते हैं, ए लेग, एक पैर, और एन आर्म, या एक हाथ। कईयों के एक पैर नहीं होता या एक हाथ नहीं होता। दिख रहे हैं आपको, इसके देखिए एक पैर नहीं है इस पर्सन के, तो और इसको देखिए इसके भी एक पैर में प्रॉब्लम है, तो इनके पैर नहीं है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, सम पीपल यानी कुछ लोग, डू नॉट हैव ए लेग, नहीं रखते हैं एक पैर, और एन आर्म, या एक भुजा। कई लोगों के एक हाथ नहीं होता, भुजा नहीं होती, या फिर उसके कईयों के पैर नहीं होता, और या सम मे हैव डिफेक्ट, मे का प्रयोग होता है संभावना के लिए। सम यानी कुछ लोग, मे हैव यानी रख सकते हैं, डिफेक्ट यानी कमी, या कई लोगों के कमी हो सकती है, डिफेक्ट हो सकता है इन देयर लेग्स और आर्म, या कई लोगों के लेग्स यानी पैरों में या भुजाओं में, हाथ में डिफेक्ट हो सकता है। डिफेक्ट यानी कोई कमजोरी या कोई कमी हो सकती है, या तो कईयों के होता ही नहीं है, कट जाता है किसी एक्सीडेंट के कारण, या कईयों के कुछ रोग हो जाता है, कमी यानी उनमें डिफेक्ट पैदा हो जाता है। दे में हैव, वे रख सकते हैं, सच डिफेक्ट्स, इस तरह की कमियां। अब उनमें ये कमियां क्यों हो सकती है, क्यों नहीं होता है किसी के पैर, या क्यों डिफेक्टिव हो जाता है किसी का हाथ और पैर, तो उनमें ये कमियां हो सकती है। दे में हैव यानी वे रख सकते हैं, सच डिफेक्ट्स यानी इस तरह की कमियां, इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी में। उनकी बॉडी में इस तरह की जो डिफेक्ट्स होते हैं वो किसके कारण से होते हैं, ड्यू टू यानी कारण से, सम एक्सीडेंट, या तो किसी एक्सीडेंट के कारण ऐसा हो सकता है, इलनेस यानी बीमारी के कारण हो सकता है, और बाई बर्थ या जन्म से भी हो सकता है। तो इस कारण से डिफेक्ट हो सकता है किसी के पैर में, हाथ में, या कईयों के हाथ पैर होते ही नहीं है, तो वो क्यों हो सकता है, या तो एक्सीडेंट के कारण, या बीमारी के कारण, या कईयों के जन्म से भी नहीं होता है, बाई बर्थ भी नहीं होता है। ए पर्सन, अब ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, ये ऐसे जो लोग हैं जिनके हाथ पैर में प्रॉब्लम है या वो है ही नहीं, तो ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ए पर्सन, एक व्यक्ति, विद डिफेक्टिव लेग, कमी वाले पैर के साथ, यानी अभावग्रस्त भी कह सकते हैं, डिफेक्टिव यानी अभावग्रस्त, अभावग्रस्त पैर के साथ में, कैनॉट वॉक प्रॉपरली, नहीं चल सकता ठीक तरीके से। जो आदमी डिफेक्टिव लेग रखता है, जिसके जो लेग यानी पैर है वो डिफेक्टिव होता है, वो कैनॉट वॉक प्रॉपरली, वो नहीं चल सकता प्रॉपरली, वो प्रॉपरली चल नहीं सकता, वॉक नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति जिसके डिफेक्टिव लेग होता है। ही और शी, वह, अब ही यानी वह आदमी भी हो सकता है, वह औरत या लड़की भी हो सकती है, इसलिए दोनों लिखा है बीच में और लिख करके। ही और शी यानी वह, दोनों का मतलब वह ही होता है, लेकिन ही मेल के लिए यूज किया जाता है, शी फीमेल के लिए यूज किया जाता है। तो वह यूजेज यानी उपयोग करता है, व्हील चेयर, पहियों वाली चेयर, और क्रूचेज, क्रूचेज यानी बैसाखी, टू वॉक, चलने के लिए। देखो ये जो व्यक्ति है इसने तो क्रूचेज यूज कर रखी है, यानी बैसाखी यूज करता है। ये देखो ये व्हील चेयर है जिसके पहिए लगे होते हैं, इसको चला करके ये इधर उधर जा सकता है, और ये व्यक्ति ये क्रूचेज यूज करता है, इसकी हेल्प से ये चल सकता है, वॉक कर सकता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो कि जिनके डिफेक्ट होता है लेग्स में या आर्म्स में, तो वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकते हैं, तो वो या तो क्रूचेज यूज करते हैं यानी बैसाखी यूज करते हैं, या फिर व्हील चेयर यूज करते हैं। तो ये जितने भी प्रकार के लोग हैं ये सब डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहलाते हैं। जो हु कैनॉट सी, जो देख नहीं सकते, हु कैनॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकते, हु कैनॉट हियर, जो सुन नहीं सकते, हु कैनॉट वॉक, जो चल नहीं सकते। ये जितने भी टाइप के लोग हैं ये क्या कहलाते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पीपल। विशेष योग्यता वाले लोग कहते हैं इनको, दिव्यांग कहते हैं हिंदी में इनको।
डिफरेंटली एबल्ड पीपल ये लोग कहलाते हैं जिनके फिजिकली प्रॉब्लम होती है, कोई भी शारीरिक रूप से डिफेक्टिव ऑर्गन होता है, तो ऐसे लोग डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एक और अन्य प्रकार के लोगों की। इससे पहले एक इंफॉर्मेशन बॉक्स दिया गया है, इसमें लिखा है ब्रेल कंसिस्ट्स, यानी ब्रेल जो लिपि है जो हमने देखी थी यहाँ पर, ब्रेल कंसिस्ट्स यानी ब्रेल जो लिपि है, सिस्टम है, वो कंसिस्ट्स ऑफ यानी बना होता है, किससे बना होता है? ऑफ पैटर्न, एक पैटर्न से बना होता है ये ब्रेल सिस्टम। रेज्ड डॉट्स, इसमें कंसिस्ट ऑफ पैटर्न रेज्ड डॉट्स यानी उभरे हुए डॉट्स के पैटर्न से ये बना होता है। अरेंज्ड, वो जो रेज्ड डॉट्स होते हैं वो अरेंज्ड यानी व्यवस्थित होते हैं इन सेल्स अप ऑफ 6 डॉट्स, 6 डॉट्स की सेल में। ये देखिए, ये 6 डॉट की एक सेल हो गई, ये 6 डॉट की एक सेल हो गई, 6 डॉट्स की सेल्स के रूप में अरेंज्ड होते हैं ये डॉट्स। इस तरह के डॉट्स की अरेंजमेंट से ये ब्रेल स्क्रिप्ट बनती है। तो यहां लिखा था ब्रेल यानी ब्रेल स्क्रिप्ट कंसिस्ट्स ऑफ पैटर्न, ये एक पैटर्न से बना होता है ब्रेल सिस्टम। रेज्ड डॉट्स, रेज्ड डॉट्स यानी उभरे हुए जो डॉट्स होते हैं, अरेंज्ड इन सेल्स, सेल्स में वो व्यवस्थित होते हैं। अप टू 6 डॉट, 6 डॉट्स तक ये होते हैं, यानी हर एक में 6 डॉट्स तक उभरे हुए डॉट्स की सेल्स के रूप में ये अरेंज्ड होते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड, इसकी खोज की गई थी, ये आविष्कार किया गया था बाय लुइस ब्रेल, इसको आविष्कार करने वाले का नाम था लुइस ब्रेल, उसी के नाम पे ब्रेल सिस्टम है इसका नाम। इसको इन्वेंटेड करने वाले, इसको खोजने वाले का नाम था लुइस ब्रेल, हु हिमसेल्फ वॉज ब्लाइंड, जो खुद भी था अंधा, वो खुद भी ब्लाइंड था। जो लुइस ब्रेल था जिसने इसको इन्वेंटेड किया था, जिसने इसको खोज की थी, जिसने इसकी ब्रेल सिस्टम की, वो खुद भी एक ब्लाइंड पर्सन था, अंधा व्यक्ति था। अब एक लास्ट जो पैराग्राफ बचा है इस लेसन में वो है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल। इंटेलेक्चुअली का मतलब होता है बौद्धिक रूप से, बुद्धि के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से। इंटेलेक्चुअली यानी बौद्धिक रूप से, डिसेबल्ड यानी अयोग्य, पीपल यानी लोग, बुद्धि के रूप से, बौद्धिक रूप से अयोग्य लोग, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनका दिमाग जो होता है वो डेवलप्ड नहीं होता है, विकसित नहीं होता है, वो चीज़ों को समझते देर से हैं, बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते। बोलना नहीं तो वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन कई लोगों की दिमाग कमज़ोर होता है। ऐसे नहीं कि किसी को याद नहीं रहता तो वो दिमाग कमज़ोर वाली श्रेणी में आ गया, जिसको मंद बुद्धि कहते हैं, जो चीज़ों को समझ नहीं पाता। ऐसे जो लोग होते हैं जो दिमागी तौर पर कमज़ोर होते हैं, जिनका माइंड या ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हो पाता, ऐसे लोगों को इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल कहते हैं, बौद्धिक रूप से असक्षम लोग। द ब्रेन ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों का जो ब्रेन होता है यानी दिमाग होता है, डज नॉट डेवलप, विकसित नहीं होता, डेवलप नहीं होता, एंड वर्क प्रॉपरली, और काम ठीक से नहीं करता। उनका, कुछ लोगों का जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं होता और ठीक से प्रॉपरली वर्क नहीं करता। दे आर, वे हैं, कॉल्ड यानी कहे जाते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल, बौद्धिक रूप से असक्षम लोग। इस प्रकार के लोगों को इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल कहा जाता है। दे नीड, उनको जरूरत होती है, स्पेशल केयर एंड सपोर्ट, उनको विशेष देखभाल और सहयोग की नीड होती है। नीड यानी जरूरत होती है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको स्पेशल केयर यानी विशेष देखभाल और सपोर्ट की नीड होती है। डिफरेंटली एबल्ड एंड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल, देखो डिफरेंटली एबल्ड तो कौन थे? वो लोग जो अंधे हैं, जो गूंगे हैं, जो बहरे हैं, जो पैर से चल नहीं सकते।
ऐसे लोग तो डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहलाते हैं, और जिनका दिमाग कमजोर होता है, मानसिक मंद बुद्धि होते हैं, उनको इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल कहते हैं। दोनों टाइप के लोगों के बारे में यहां पर कहा गया है। डिफरेंटली एबल्ड एंड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड दोनों प्रकार आ गए इसमें। पीपल यानी लोग डू नॉट नीड अवर सिंपैथी, वो नहीं आवश्यकता रखते अवर सिंपैथी यानी हमारी सहानुभूति की। देखिए यहां पर यह बात समझना जरूरी है। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। देखो सहानुभूति क्या होती है मैं आपको समझाना चाहता हूं। कई बार जिसका पैर नहीं होता, जो बोल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, उसको अपन बेचारा कह देते हैं। बेचारा बेचारा कह करके उसको संबोधित कर देते हैं, और इसको ही कहते हैं सहानुभूति। हम उसकी हेल्प तो कुछ करते नहीं है, उल्टा उसको कहते हैं बेचारा देखो चल नहीं सकता, बेचारा देखो देख नहीं सकता, बेचारा देखो दिमाग काम नहीं करता। उसको बेचारा कह करके जो भावना अपन प्रकट करते हैं ना, उसको ही सहानुभूति कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में उसको सिंपैथी कहते हैं। हम सिंपैथी दिखा रहे हैं उसके प्रति, लेकिन उन लोगों को अपनी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। उन लोगों को हमारे सहयोग की जरूरत है, उन लोगों को हमारे विशेष देखभाल की जरूरत है, स्पेशल केयर की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट तो करते नहीं है उनका, उनकी केयर तो करते नहीं है, सिंपैथी दिखाते हैं, अरे बेचारा ऐसा है, अरे बेचारा वैसा है। तो सिंपैथी की जरूरत नहीं है उनको। ये 90% लोग क्या 99% लोग ऐसे ही होते हैं समाज में, जो सिंपैथी दिखाते रहते हैं, सहानुभूति व्यक्त करते रहते हैं। अरे देखो बेचारा देख नहीं सकता, अरे देखो बेचारा चल नहीं सकता, करते कुछ नहीं उसके लिए, बस बेचारा कह के और अपमानित कर देते हैं उसको, बेचारे को। तो इसलिए बेचारा नहीं कहना किसी को, बेचारा बिल्कुल नहीं कहना किसी को, भले ही वो कितना ही बेचारा है, या कितना ही गरीब है, कितना ही अंधा है, कितना ही लंगड़ा है, लूला है, कुछ भी है वो, लेकिन बेचारा नहीं कहना उसको। बेचारा कहने से उसको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा वो अपमानित महसूस करेगा। अगर आप कुछ करना ही चाहते हो किसी के प्रति, तो उसकी हेल्प करो, उसकी केयर करो। ये है असली बात, ये है असली हेल्प, इसको कहते हैं हेल्प। तो सिंपैथी नहीं दिखाना, झूठी सिंपैथी कहते हैं इसको, झूठी सहानुभूति, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ देखो हम ऐसा सोचते हैं, करते धरते कुछ नहीं है, बस खाली झूठी सिंपैथी दिखाते रहते हैं। तो सिंपैथी की आवश्यकता नहीं है, यहां पर यही चीज लिखी हुई है। यहां पर लिखा है डू नॉट नीड अवर सिंपैथी, उनको अपनी सिंपैथी की नीड नहीं है, उनको अपनी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। दे नीड, उनको जरूरत है अवर सपोर्ट, हमारे सहयोग की, एंड लव, हमारे प्रेम की। अगर आप कुछ देना ही चाहते हो ऐसे लोगों को, तो प्रेम दो, सहयोग दो, सिंपैथी मत दो उनको। ऐसी बातें मत करो, बेचारा फला ऐसा, बेचारा मत कहो उसको। तो ये बहुत बड़ी बात है। वी शुड बी काइंड, हमें चाहिए बनना दयालु, हमें दयालु बनना चाहिए, हमें काइंड बनना चाहिए, एंड फ्रेंडली, और दोस्ती भरा व्यवहार करना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए हमें विद देम, उनके प्रति, उनके साथ। ऐसे लोगों के साथ हमें दयालु रहना चाहिए, और उनके प्रति हमें फ्रेंडली रहना चाहिए, दोस्ती भरा व्यवहार करना चाहिए। वी शुड नॉट टीज देम, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, हमें उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे लोगों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए कभी भी। तो ये लेसन अपना कंप्लीट हो गया है। टीचर्स नोट यहां पर लिखा है, इसमें क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। नंबर 1, डिस्कस अबाउट स्पेशल पीपल, विशेष लोगों के बारे में चर्चा करें। हु हैव अचीव्ड, जिन्होंने प्राप्त की है, सक्सेस यानी सफलता, इन देयर लाइव्स, उनकी जीवन में। ऐसे लोग हुए दुनिया में जिनके जो डिफरेंटली एबल्ड हुए हैं या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड थे, लेकिन उन्होंने कुछ जीवन में महान सफलताएं प्राप्त की। एक हेलेन केलर नाम की अमेरिका की औरत थी,
वो देख नहीं सकती थी और वो बोल भी नहीं सकती थी। तो उसने, वो बाद में टीचर बनी और उसने कई किताबें लिखी। कई आपको दिख जाएंगे ऐसे अपने आसपास भी जो देख नहीं सकते लेकिन हारमोनियम बजाते हैं अच्छा। कई ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं। किसी के हाथ नहीं होता, एक हाथ से ही बहुत काम कर लेते हैं। तो वो उन लोगों से अच्छे हैं जिनके हाथ पैर भले। आपको पता होगा, देखो कई लोगों को आपको पता होगा कि क्लास में भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता कोई पढ़े लिखे नहीं होते, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, फिर भी वो मेहनत करके पढ़ाई में क्लास में नंबर 1 पे रहते हैं। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर में पढ़ाने वाले भी हैं, यानी उनको कुछ पूछना हो तो वो पूछ भी सकते हैं, फिर भी वो पढ़ाई नहीं करते हैं और पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे अभावग्रस्त लोग वो भी आगे आ सकते हैं। और दुनिया में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की है। कई ऐसे लोग जो चल नहीं सकते, जिनके चलने में प्रॉब्लम है, वो बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़े हैं वो। तो ऐसे बहुत सारी सक्सेस अचीव की है लोगों ने, ऐसे लोगों ने भी। तो इनके बारे में और आप डिटेल से पढ़ेंगे आगे। दूसरा पॉइंट है एनकरेज, यानी उत्साहवर्धन करें, उत्साह बढ़ाएं। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स को एनकरेज करें यानी उत्साहवर्धन करें। टू हेल्प एंड सपोर्ट, सहायता करने के लिए और सहयोग करने के लिए स्पेशल पीपल, विशेष लोगों को। जो ऐसे विशेष लोग होते हैं, स्पेशल पीपल होते हैं, उनका हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें टीचर के लिए थी जो मैंने पढ़ ली है और आपको बता भी दी है। अब ये लेसन कंप्लीट हो गया है अपना। कुछ रिमेंबर पॉइंट हैं। वी शुड रेस्पेक्ट एंड केयर, हमें आदर देना चाहिए और केयर यानी देखभाल करनी चाहिए। फॉर द ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों के लिए। नंबर 2, सम पीपल, कुछ लोग, कैनॉट स्पीक, बोल नहीं सकते। हियर यानी सुन नहीं सकते। सी यानी देख नहीं सकते। वॉक यानी चल नहीं सकते। दे आर कॉल्ड, उनको कहा जाता है डिफरेंटली एबल्ड पीपल, उनको विशिष्ट योग्यता वाले लोग कहा जाता है, विशेष योग्यता वाले लोग। स्पेशली एबल्ड पीपल उनको कहा जाता है, डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहा जाता है। ओल्ड एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल, बूढ़े और विशेष योग्यता वाले लोग नीड यानी जरूरत रखते हैं स्पेशल केयर, विशेष देखभाल की, यानी ऐसे लोगों को स्पेशल केयर की जरूरत होती है, विशेष देखभाल की जरूरत होती है। और लास्ट पॉइंट है द ब्रेन ऑफ एन इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन, जो बौद्धिक रूप से असक्षम लोग होते हैं, उनका जो ब्रेन होता है, उनका जो दिमाग होता है, डज नॉट डेवलप, वो विकसित नहीं होता है, एंड वर्क प्रॉपरली, और ठीक से वर्क भी नहीं करता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नाउ देयर आर क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। यहां पर अब इस लेसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं। यू हैव टू डू दीज क्वेश्चन एंड आंसर इन योर नोटबुक। आपको ये क्वेश्चन और इनके जो आंसर मैं बताऊंगा वो करने हैं अपनी नोटबुक में। सबसे पहले आप लोग लेसन का नेम और नंबर तो मेंशन कर ही चुके हैं, क्योंकि अपन ने गेट रेडी वाला जो बॉक्स था वो कर लिया है आपकी नोटबुक में आपने, इसलिए ये शायद आप कर चुके हैं। लेसन का नंबर और नेम मेंशन करना, गेट रेडी बॉक्स भी आपके किया हुआ है। उसके बाद में सीधा आपको एक्सरसाइज, ये कैपिटल लेटर्स में लिखना है। एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास। और उसके बाद ये लेफ्ट मार्जिन में ए लिखते हुए टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर पर टिक मार्क लगाना है, बॉक्स के अंदर टिक मार्क लगाना है। ये आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है। देन यू हैव टू नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डू, व्हाट यानी क्या, डू हेल्पिंग वर्ब है, डेफ यानी बहरा, एंड म्यूट यानी गूंगा। व्हाट यानी क्या, डेफ एंड म्यूट पीपल यानी बहरे और गूंगे लोग, यूज यानी उपयोग करना होता है, लेकिन यहां पर डू आ गया इसलिए उपयोग करते हैं। क्या
डेफ और म्यूट पीपल उपयोग करते हैं, यूज करते हैं टू कम्युनिकेट, संपर्क करने के लिए। जो लोग बोल नहीं सकते, जिनको हम म्यूट कहते हैं, जो सुन नहीं सकते जिसको हम डेफ कहते हैं, ऐसे लोग कम्युनिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट करते हैं, हियरिंग ऐड करते हैं या साइन लैंग्वेज करते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट तो देखो ब्लाइंड लोग करते हैं, अंधे जो होते हैं। हियरिंग एड का मतलब होता है जो सुनने, कई लोगों को कम सुनाई देता है तो एक कान के ऊपर एक मशीन रखते हैं, वो उसको हियरिंग एड कहते हैं। और तीसरी चीज है साइन लैंग्वेज यानी इशारों की भाषा। तो ये जो लोग होते हैं डेफ और म्यूट पीपल, ये साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो आपको इसके बॉक्स में करेक्ट ये टिक मार्क लगाना है। ध्यान रखिए, जितनी जगह आपको लिखने के लिए चाहिए उतना स्पेस यूज करें आप। ये नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि बुक में अगर कोई चीज वन लाइन में राइट डाउन की हुई है, प्रिंट आउट की हुई है, तो आपकी नोटबुक में भी आपको एक ही लाइन में उसको सेट करना है। ऐसा ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। यू कैन यूज 2 लाइन्स आल्सो फॉर 1 लाइन ऑफ ए बुक। बुक की जो 1 लाइन है उसके लिए आप 2 लाइन भी यूज कर सकते हैं, बट राइट प्रॉपरली, लेकिन प्रॉपरली लिखें और हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लिखें, लेटर्स डार्क लिखें। वन वर्ड कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट वर्ड के बीच में स्पेस रखें, दूर दूर लिखें वर्ड्स को, और लेटर्स को आपस में टच नहीं करें। लाइन से कनेक्टेड तो रहेंगे कर्सिव के लेटर, लेकिन आपस में उनको टच नहीं करें। जो लेटर जितनी लाइनों में मेंशन किया जाना चाहिए उतनी लाइनों में ही उसको करें। पेंसिल को शार्प रखें, बीच बीच में शार्प करते रहें और थोड़ा प्रेस करते हुए लिखें, जोर लगाकर लिखें। तो यहां पर आपको ये सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करना है, उसके बाद में ए और बी और सी तीनों एक लाइन में नहीं आ पाएंगे। ए और बी आप 1 लाइन में लिख लें, सी वाला ऑप्शन आप 2nd लाइन में लिखें। ध्यान रखिएगा, ये ए बी और सी ये आपको मार्जिन के अंदर नहीं लिखने हैं। मार्जिन के अंदर, लेफ्ट मार्जिन के अंदर केवल 1 लिखना है। ये ए बी और सी ये आपको बाहर ही लिखने हैं और इनके ब्रैकेट भी लगाना है आपको, ध्यान रखिएगा। और ये होने के बाद आपको 1 लाइन ब्लैंक लीव करनी है। देन यू हैव टू नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। पीपल यानी लोग, हु कैन नॉट सी जो देख नहीं सकते, यूज यानी उपयोग करते हैं। लोग जो देख नहीं सकते उपयोग करते हैं। जो देख नहीं सकते वो किस चीज का उपयोग करते हैं? साइन लैंग्वेज का, ब्रेल स्क्रिप्ट का या यूजफुल बुक्स का? तो वो ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज करते हैं जो ब्लाइंड होते हैं। इसके बाद से फिर आपको 1 लाइन ब्लैंक लीव करनी है। देन यू हैव टू नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान रखिए, ये जो ABC ऑप्शन है ये आपको लेफ्ट मार्जिन से बाहर रखने हैं, कोई भी ए को मार्जिन के अंदर नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी रेज्ड डॉट्स, कितने उभरे हुए डॉट्स आर देयर होते हैं इन ब्रेल स्क्रिप्ट में? तो हमने ये पढ़ा है कि 6 डॉट्स होते हैं, हर एक लेटर के लिए 6 डॉट्स होते हैं, यानी 6 तक उभरे हुए हो सकते हैं, कितने भी, 1 से लेकर 6 तक कितने भी उभरे हुए डॉट्स हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1 to 6 यानी 1 से 6, बी में लिखा है 2 to 3 2 से 3, सी में लिखा है 4 to 5 4 से 5। तो 1 to 6 1 से लेकर 6 तक कितने भी रेज्ड डॉट हो सकते हैं। देन यू हैव अगेन लीव ए ब्लैंक लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, हियरिंग एड्स यानी कम सुनने वाले जो मशीन लगाते हैं कान पर उसको हियरिंग एड कहते हैं। हियरिंग एड्स आर यूज्ड, हियरिंग एड्स यूज की जाती है बाय पीपल, लोगों के द्वारा, हु यानी जो की। ऐसे कौन लोग हैं जो हियरिंग एड्स यूज करते हैं? हु कैन नॉट वॉक, जो ठीक से जो चल नहीं सकते, हु कैन नॉट सी जो देख नहीं सकते, हु कैन नॉट हियर प्रॉपरली जो ठीक से सुन नहीं सकते। तो जो प्रॉपरली हियर नहीं कर सकते, जो सुन नहीं सकते ठीक से, वही लोग हियरिंग एड का यूज करते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। देन यू हैव लीव ए ब्लैंक लाइन, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन लीव करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डू द पीपल, पीपल यानी लोग, वेयर यानी कहां, डू हेल्पिंग वर्ब है। लोग कहां, हु कैन नॉट सी,
जो देख नहीं सकते, गो यानी जाते हैं, टू स्टडी यानी पढ़ने के लिए। जो देख नहीं सकते ऐसे लोग पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए कहाँ जाते हैं? नॉर्मल स्कूल में, ब्लाइंड स्कूल में, या ओल्ड एज होम यानी बूढ़ों के घर में। तो जो देख नहीं सकते वो लोग ब्लाइंड स्कूल में जाते हैं। बी ऑप्शन इज राइट हियर। देन यू हैव टू लीव ए ब्लैंक लाइन एंड क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरें विद द वर्ड्स गिवन बिलो। जो वर्ड्स गिवन बिलो यानी दिए गए हैं नीचे, उनके साथ में आपको ये फिलिंग करनी है। पहला वर्ड दिया हुआ है ब्रेल स्क्रिप्ट, जो ब्लाइंड पर्सन्स के लिए होती है। ओल्ड एज यानी बूढ़े लोगों की उम्र, और साइन का मतलब होता है संकेत या इशारे, वीक यानी होता है कमजोर। फर्स्ट जो सेंटेंस है, व्हेन यानी जब, ए पर्सन एक व्यक्ति, ग्रोज ओल्ड यानी बूढ़ा हो जाता है। ग्रोज यानी बढ़ना होता है, वैसे बढ़ जाता है बूढ़ा या हो जाता है बूढ़ा। व्हेन ए पर्सन जब एक व्यक्ति, ग्रोज ओल्ड यानी बूढ़ा हो जाता है, हिज और हर तो उसका, बॉडी यानी शरीर, बिकम्स यानी बन जाता है। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी बॉडी कैसी हो जाती है? वीक हो जाती है। तो यहां आपको लिखना है WEAK, वीक, फुल स्टॉप। तो उसकी बॉडी वीक हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जो भी वर्ड आप फिल करें उसके नीचे अंडरलाइन करें। क्वेश्चन नंबर 2, सम पीपल, कुछ लोग, सम ओल्ड पीपल, सॉरी, कुछ बूढ़े लोग, लिव इन रहते हैं में, होम्स यानी घरों में। कुछ बूढ़े लोग, कुछ ओल्ड पीपल कैसे घरों में रहते हैं? तो ओल्ड एज होम में रहते हैं। ओल्ड एज होम्स। तो हो गया सम पीपल, सम ओल्ड पीपल, कुछ बूढ़े लोग, लिव इन ओल्ड एज होम्स। ओल्ड एज होम्स यानी बूढ़ों के घर, जो जिसमें ऐसे जो होम्स होते हैं जहाँ केवल ओल्ड पीपल रहते हैं, ऐसे लोगों को ओल्ड एज, ऐसी जगह को ओल्ड एज होम कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे, कुछ जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं वो ओल्ड एज होम्स में भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डेफ एंड म्यूट पीपल, बहरे और गूंगे लोग, यूज यानी उपयोग करते हैं लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं वो? तो वो यूज करते हैं साइन लैंग्वेज, SIGN, साइन, साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने के लिए डेफ और म्यूट पीपल जो होते हैं वो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विजुअली इंपेयर्ड पीपल, दृष्टि बाधित। विजुअली इंपेयर्ड का मतलब है दृष्टि बाधित, जो देख नहीं सकते, या आप दूसरे शब्दों में हम ब्लाइंड भी कह सकते हैं उनको। विजुअली इंपेयर्ड पीपल या ब्लाइंड पीपल, अंधे लोग, यूज यानी उपयोग करते हैं टू रीड, पढ़ने के लिए। वो अंधे लोग पढ़ने के लिए क्या यूज करते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट, BRAILLE, ब्रेल, BRAILLE, ब्रेल, और SCRIPT, ब्रेल स्क्रिप्ट। तो ब्रेल स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर नाउ, टाइम ओवर हो गया है आज के वीडियो का। वी हैव टू फिनिश द वीडियो, सो यू हैव टू डू दीज 5 MCQs। आपको करने हैं ये 5 MCQ एंड दीज 4 fill in the blanks. We will do the next question answer of this book in our next video. हम लोग अपने अगले वीडियो में इस लेसन के अगले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे। हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।